नमस्ते। कभी ये सोचा है कि फ्रेंच भाषा सुनने में इतनी मीठी, इतनी म्यूजिकल क्यों लगती है? इसका जो राज है ना, वो सिर्फ बोले गए शब्दों में नहीं, बल्कि उन शब्दों में छुपा है जो बोले ही नहीं जाते। मतलब खामोशी में। तो चलिए आज फ्रेंच प्रोनंसिएशन के इसी खूबसूरत संगीत को डीकोड करते हैं। तो आखिर वो एक गोल्डन रूल है क्या? फ्रेंच उच्चारण का वो एक सबसे जरूरी नियम, वो चाबी जो इस भाषा के पूरे संगीत का ताला खोल दे। और जवाब है द आर्ट ऑफ साइलेंस, यानी मौन की कला। जी हाँ, एकदम सही सुना। ऑथेंटिक फ्रेंच बोलने का राज इस बात में छुपा है कि आपको ये पता हो कि किन अक्षरों पर चुप रहना है। थोड़ा अजीब लग रहा होगा सुनने में, है ना? पर सच कहूं, यही वो सबसे बड़ा सीक्रेट है जो शब्दों के बीच एक खूबसूरत फ्लो, एक लय बनाता है। ठीक है, लेकिन हम साइलेंस की इस कला में मास्टर बने उससे पहले हमें इसकी बुनियाद, इसका फाउंडेशन समझना होगा। और फ्रेंच भाषा की बुनियाद क्या है? उसके 5 स्वर यानी वाउल्स। तो चलिए एक एक करके इन्हीं ही समझते हैं। सबसे पहले आता है ए। ये बहुत ही सिंपल है। इसकी आवाज हमेशा ही खुली आ जैसी होती है, बिल्कुल हमारे हिंदी वाले आ की तरह, जैसे पापा या अम्मी में। बस आराम से मुंह खोलना है और कहना है आ। अब आते हैं ई पर। और हाँ, इस पर थोड़ा ज्यादा ध्यान देना होगा। ये शायद फ्रेंच का सबसे जरूरी और सबसे ज्यादा बदलने वाला वाउल है। देखिए, इस पर जो छोटे छोटे निशान लगे होते हैं ना, जिन्हें एक्सेंट कहते हैं, वो इसकी आवाज को पूरी तरह बदल देते हैं। जैसे ई के साथ ये बन जाता है ए, कैफे की तरह। ए या ई के साथ ये ए हो जाता है, जैसे पैर में। और सबसे कमाल की बात, जब ई पर कोई एक्सेंट ना हो तो ये अक्सर साइलेंट हो जाता है, चुप हो जाता है, जैसे पटीत में। अगला वावल है आई, और ये भी बहुत सीधा साधा है। इसकी आवाज हमेशा ई जैसी होती है। सिंपल ई, जैसे मर्सी या इसी में। आसान है ना? बिल्कुल इसी तरह ओ की आवाज भी एकदम क्लियर है, एक प्योर ओ की साउंड, जैसे मोटो या बॉन्जूर में। कोई मिक्सिंग नहीं, बस ओ। और अब आते हैं फ्रेंच यू पर। ओके, ये थोड़ा ट्रिकी हो सकता है। इसे बोलने के लिए आपको क्या करना है? अपने होठों को तो गोल करना है, जैसे आप ऊ बोलने जा रहे हैं, लेकिन अपनी जीभ को आगे रखना है, जैसे आप ई बोलने वाले हैं। पहली बार में इसे सही करना मुश्किल है, तो थोड़ा पेशेंस रखना होगा। एक टिप देता हूँ, शीशे के सामने प्रैक्टिस करने से सच में बहुत हेल्प मिलती है। चलिए, तो वावल्स की बुनियाद तो समझ ली। अब वापस आते हैं उस मास्टर रूल पर, जहां से हमने ये सारी बातचीत शुरू की थी, यानी द आर्ट ऑफ साइलेंस। यकीन मानिए, ये वो नियम है जो आपके उच्चारण को तुरंत इंस्टेंटली बेहतर बना देगा। तो सबसे बड़ी बात क्या है? फ्रेंच शब्दों के आखिर में जो कॉन्सोनेंट आता है ना, वो अक्सर बोला ही नहीं जाता, वो साइलेंट होता है। इसका सबसे बढ़िया उदाहरण है पेरिस। हम सब पेरिस बोलते हैं, आखिर में स की आवाज निकालते हैं, लेकिन फ्रेंच में इसे कहते हैं पारी। जो एस है वो पूरी तरह से चुप है। देखा, ये छोटा सा फर्क ही पूरी साउंड बदल देता है। चलो कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं। शब्द है पति। इसे पतीत नहीं बोलना है, इसे बोलना है पति। आखिर का टी साइलेंट है। इसी तरह ग्रैंड, इसे ग्रैंड नहीं बल्कि ग्रॉ बोलते हैं। डी चुप हो जाता है। ये छोटा सा बदलाव ही है जो एक बहुत बड़ा फर्क पैदा करता है। तो सवाल यह है कि आखिर कौन से लेटर्स हैं जो आखिर में चुप हो जाते हैं? ये रही एक छोटी सी लिस्ट। एस, टी, डी, पी और एक्स। आप इन्हें अपने साइलेंट फ्रेंड्स की तरह याद रख सकते हैं। ये वो दोस्त हैं जिन्हें शब्द के आखिर में खामोश रहना ही पसंद है। लेकिन रुकिए, जैसा हर अच्छी कहानी में एक ट्विस्ट होता है, फ्रेंच प्रोनाउंसिएशन में भी एक बहुत दिलचस्प मोड़ है। कभी कभी ये जो हमारे साइलेंट फ्रेंड्स हैं ना, ये अचानक बोलने लगते हैं। तो ये मौन, ये साइलेंस आखिर टूटता कब है? ये तब टूटता है जब भाषा को अपने संगीत और फ्लो को बनाए रखने के लिए एक पुल की, एक ब्रिज की जरूरत पड़ती है। चलिए देखते हैं ये होता कैसे है। इस कमाल की चीज को कहते हैं लिएज़ों। इसका नियम बहुत सिंपल है। अगर कोई शब्द एक साइलेंट कॉन्सोनेंट पर खत्म हो रहा है और उसके ठीक बाद वाला शब्द एक वाउल साउंड से शुरू हो रहा है, तो वो दोनों दोस्त बन जाते हैं। वो जो चुप बैठा कॉन्सोनेंट था, वो जाग जाता है और अगले शब्द से जुड़कर एक नई स्मूथ आवाज बनाता है। जैसे लेज़ामी में एस जागकर जेड की साउंड निकालता है और ये बन जाता है लेज़ामी। शानदार है ना? ठीक है, तो अब हमने नियम भी सीख लिए और नियम का एक्सेप्शन भी जान लिया। तो अब बारी है इस सारी जानकारी को प्रैक्टिस में लाने की। देखते हैं कि कौन सी आम गलतियां हैं जिनसे हमें बचना है, और एक सिंपल सा प्रैक्टिस प्लान भी बनाते हैं।
शुरुआत में जो सबसे कॉमन मिस्टेक्स होती हैं वो हैं हर लेटर को बोलने की कोशिश करना, एक्सेंट्स को इग्नोर कर देना और बहुत ज्यादा तेजी से बोलना। एक बात हमेशा याद रखिएगा, फ्रेंच में स्पीड से ज्यादा जरूरी है क्लैरिटी। धीरे बोलिए और सही साउंड पर फोकस कीजिए। तो आज से ही शुरू करने के लिए ये रहा एक छोटा सा 3 स्टेप प्लान। स्टेप 1, हर दिन बस 10 मिनट शीशे के सामने वाउल्स की प्रैक्टिस कीजिए। स्टेप 2, 5 नए फ्रेंच शब्द लिखिए जो आपने सीखे हैं। और स्टेप 3, उन्हें जोर से बोलिए। और ध्यान किस पर देना है? साइलेंट लेटर्स और सही वाउल्स पर। ये छोटी सी आदत यकीन मानिए बहुत बड़ा सुधार लाएगी। और आखिर में बस एक सोचने वाली बात, फ्रेंच भाषा हमें सिखाती है कि कभी-कभी जो नहीं कहा जाता वो भी उतना ही जरूरी होता है जितना कि वो जो कहा जाता है। तो अगली बार जब भी आप फ्रेंच सुने तो सिर्फ शब्दों पर ध्यान मत दीजिएगा, उनके बीच की खामोशी पर भी गौर कीजिएगा। असली संगीत, असली जादू वही छुपा है।